एक आदमी के दो बेटे थे। वह मुसलमान कौम से ताल्लुक रखता था। वह जुड़वा बेटों को बहुत प्रेम करता था। उसे उन बेटों से इतना लगा था, कभी भी उन्हें अकेले नहीं छोड़ता था। उसकी उनमें जान बसती थी। वह उस दिन भी मस्जिद गया था रोज की भांति, और इधर घर के पास दो सांड लड़ते हुए रास्ते पर आए और दोनों बच्चे उसमें कुचल गए। दोनों बच्चों ने एक साथ दम तोड़ दिया। वह मुसलमान व्यक्ति घर लौटा। पत्नी ने उसे भोजन करवाया, बताया ही नहीं कि बच्चे मर गए। जैसे रोज भोजन कराती थी वैसे ही पंखा झला, भोजन लगाया, उसे को भोजन कराया। आदमी ने बार बार पूछा कि बेटे नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वे रोज उसके भोजन के समय उसके पास आ जाते थे, उसकी थाली के पास बैठ जाते थे। पत्नी ने कहा कि भोजन कर ले, फिर मैं बेटों के संबंध में कुछ बताऊं। मगर न तो पत्नी की आंख से आंसू टपका, न उसके चेहरे से कोई खबर मिली कि कुछ दुर्घटना हो गई है। और उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि फिर पति भोजन न कर पाएगा। जब भोजन कर चुका तो पति ने पूछा, अब बोलो, कहाँ हैं मेरे दोनों बेटे? दिखाई नहीं पड़ते, घर में उनका शोरगुल भी सुनाई नहीं पड़ता। कहीं खेलने गए हैं क्या? पत्नी ने कहा, आप आए, दूसरे कमरे में मौजूद हैं, मिला देती हूँ। उसने चादर ओढ़ा दी थी दोनों की लाशों को। वे दोनों दूसरे कमरे में गए। पत्नी ने चादर उघाड़ दी। अब वह व्यक्ति तो एकदम ठगा रह गया। उसने कहा, यह क्या? उसकी आंखों से तो आंसू झलकने लगे। उसने कहा, यह क्या? पत्नी ने कहा कि रुकिए, जिसने दिया था उसने वापस ले लिया। आप किस लिए परेशान हो रहे हैं? आपको मालूम है कुछ दिन पहले आपका मित्र तीर्थयात्रा को गया था और अपने हीरे जवाहरात हमारे पास रख गया है। अभी मुझे खबर आई है कि वह आने वाला है। वह आएगा तो अपने हीरे जवाहरात वापस ले जाएगा। तो हम रोएंगे क्या बैठकर? वह व्यक्ति हंसने लगा। आदमी ने कहा कि मैं तो सोचता था तू साधारण गृहिणी है, लेकिन तू मुझसे आगे गई, तूने मुझसे आगे की बात देखी। सच ही तो कहती है तू। उसकी अमानत थी, उसने वापस ले ली। हमारा क्या था, मैं भी तुमसे इतना ही कहता हूँ। उसने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जो गौर करने लायक है। आप इस बात पर गौर अवश्य करें। अगर इस बात को समझ गए तो आपके जीवन में कभी भी दुखों का पहाड़ नहीं टूटेगा और आप अपने दुकान को अच्छी तरह से झेल पाएंगे। उसने कहा कि धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, छोड़कर भागने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब छोड़कर भाग जाओगे तो भागोगे भी कहाँ? यही सब लोग वहां पहुंच जाएंगे जहां तुम भाग के पहुंचोगे। इसलिए मैं भागने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि भागकर अगर गए तो होगा क्या? सब हिमालय चले गए तो क्या करोगे? वहीं जाकर बसाना पड़ेगा। दिल्ली में आखिर सभी लोग पहुंच गए तो दुकानें खोलनी पड़ेंगी। मानिकराव को गुड़ की दुकान खोलनी पड़े, आखिर इतने लोग रहेंगे तो गुड़ तो चाहिए ही पड़ेगा, और गुड़ आएगा तो मक्खियां आएंगी, और फिर सब आएगा, और जब गुड़ ही आ गया तो फिर और क्या बचेगा? सब उपद्रव हो जाएगा। गुड़ जल्दी ही गोबर हो जाएगा। तुम जरा कल्पना करो कि सारे लोग भीख मांगने लगे तो कौन देगा उन्हें भीख? अगर सारे लोग सन्यासी हो गए और भाग गए, भागोगे कहाँ? कहीं भी एकांत स्थान नहीं है, जहाँ जाओगे वहीं बस्ती बस जाएगी।
यही बस्ती में फिर से जिंदगी शुरू हो जाएगी। इसलिए इस सत्य को समझ लेना संसार में सब उसकी अमानत है। या ये कहें कि सब कुछ नाशवान है, एक दिन सभी का अंत होना है, फिर मोह कैसा। जो होना है वह होकर ही रहेगा, फिर दुख कैसा। अल्लाह की अमानत है, अमानत देनी पड़ेगी, अमानत देने में दुख कैसा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।